आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक की। डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो ये ऑप्शन के ग्रीक के हैं जो आपको बताते हैं कि ऑप्शन कितना बढ़ेगा और कितना टूटेगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब कैसे काम करते हैं। मैं ऑप्शन को कई साल से करता आ रहा हूँ और मैं इनको डेली यूज करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन के लिए। तो आज हम बात करेंगे मेनली थीटा, वेगा और रो में। डेल्टा और गामा मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देख सकते हो। बहुत ही इजी वे में मैंने उसको बताया है। और थीटा, वेगा और रो के बारे में आज पूरा डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना। व्हाट इज द थीटा? थीटा मीन्स टाइम डीके। ये हमें बताता है कि ऑप्शन जो हम कोई बाय करते हैं या सेल करते हैं उसमें टाइम वैल्यू कितनी है, ये हमें बताता है थीटा। क्योंकि ऑप्शन की एक एक्सपायर डेट होती है कि वो एज पर ऑप्शन को एक दिन खत्म होना है। मतलब कि जैसे हम बात करें निफ्टी की वीकली होती है, बैंक निफ्टी की मंथली होती है। और जैसे इनकी सबकी एक्सपायर कब होती है? मंगलवार को, ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायर होती है ट्यूसडे को। तो अब हम इससे बात करेंगे कि इसमें टाइम का क्या रोल है। टाइम का इसमें बहुत बड़ा रोल है। कैसे? जैसे सपोज करो अभी निफ्टी चल रही है 24,000। 24,000 हमारा एटीएम है, एट द मनी। एटीएम का मीन्स ये होता है कि जहाँ पे अभी निफ्टी चल रही है, स्पोर्ट्स प्राइस जहाँ पे अभी निफ्टी चल रही है उसको कहते हैं एटीएम। और इसका प्रीमियम चल रहा है अभी 200 रुपए। और इसका जो थीटा है वो है 15, 15 का। जब मान लो अभी मैं बात कर रहा हूँ वेनसडे की, एक्सपायर के नेक्स्ट डे, मंगलवार को एक्सपायर हुई है तो नेक्स्ट डे आता है वेनसडे। अभी बिल्कुल नया नया है ये, क्योंकि इसकी एक्सपायरी को भी पूरा वीक पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है, इसका प्रीमियम ज्यादा होता है और जो है टाइम डीके थोड़ा इसमें कम होता है। जैसे जैसे इसकी एक्सपायर पास आती है तो टाइम डीके बढ़ता रहता है, इसका टाइम डीके बढ़ता रहता है। और ये क्या करता है, आपके पीएम को कम करता रहता है। कैसे कम करता है, अब इसमें आप समझो कैसे कम करता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे कम करेगा। अभी ये वेडनेसडे की बात हो रही है 24,000। तो अभी ये मान लो कि ये अभी वेडनेसडे है और निफ्टी मान लो कहीं नहीं घूम रही है। आज निफ्टी साइड वे है, बिल्कुल साइड वे चल रही है निफ्टी। बिल्कुल 24,000 के आसपास ही निफ्टी घूम रही है। निफ्टी में कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आ रहा है, निफ्टी सेम भी रही है। अब वेडनेसडे को हमारा पीएम कितना था? 200 रुपए। अब ये आ गया थर्सडे, तो ये कितना कम हो जाएगा इसका? नेक्स्ट डे कितना कम हो जाएगा इसमें से? 15 रुपए कम कर लो, 185। अब 185 कैसे रहेगा? ये कहाँ चला गया टाइम? ये गया है सेलर के पास। थीटा को हम कहते हैं एक तरह से ऑप्शन का, ये जो है बायर का एमनी है, दुश्मन है, और सेलर का फ्रेंड है। बायर के लिए नेगेटिव और सेलर के लिए पॉजिटिव। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 15 रुपए हैं जो कम हुए हैं ये किसके पास गए हैं? सेलर के पास, एज ए इंटरेस्ट के रूप में। क्योंकि सेलर कह रहा है कि भाई मैं तो इसको रिस्क ज्यादा ले रहा हूँ, दूसरा मैं प्रीमियम, मेरा मार्जिन ज्यादा लग रहा है। और आपको क्या है, आपने तो भाई 200 रुपए में एक बाय कर लिया, एक लॉट बाय कर लिया, मान लो 65 का लॉट साइज है, तो आपके कितने लग रहे हैं? 13,000 रुपए। 65 का लॉट साइज है 213, आपके पास जाने के लिए है 13,000 रुपए। क्योंकि वो भी जब जब एक्सपायर आएगी वो जीरो हो जाएगा। अब ये सेलर जो कह रहा है कि भाई मैंने 200 का प्रीमियम सेल किया है, मेरे पास आने को कितने हैं? 13,000 रुपए। मान लो आज निफ्टी बढ़ गई यहाँ से 300 पॉइंट, तो ये प्रीमियम तो हो जाएगा अपना 600 रुपए का। तो वो नुकसान किसको होगा? सेलर को। तो वो क्या कहता है, मुझे कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उसका बेनिफिट क्या है? थीटा। थीटा उसे इंटरेस्ट के रूप में काम कर रहा है। और वो जैसे जैसे थीटा करता है वो किसकी जेब में जाता है? सेलर के पास। इसलिए हम इसको सेलर का फ्रेंड कहते हैं और इसका आपका ऑप्शन बायर का एमनी कहते हैं। आपको समझ आ रहा हो कैसे ये उसके जेब में जाता है? किसके? सेलर की जेब में। अब थर्सडे हो गया। अब मान लो बाजार कहीं नहीं गया, वहीं घूमता जा रहा है। अब ये आ गया जी आपका फ्राइडे।
फ्राइडे को क्या है कि सैटरडे संडे आपको पता है स्टॉक मार्केट बंद रहती है, तो ये प्रीमियम कितना कम होगा। अब ये सैटरडे संडे भी ऐड कर लेगा इसमें, तो इसका प्रीमियम हो जाएगा अपना लास्ट तक ये हो जाएगा 130 का। ये कितना हो जाएगा 130, या इससे नीचे भी होता है। जब भी आपने कभी देखा होगा आप फ्राइडे को कोई भी ऑप्शन बाय करते हो तो उसका प्रीमियम बहुत घटता है, बाजार आपके फेवर में भी आता है। मान लो आपने कॉल ले रखी है, बाय कर रखी है, तो आपके फेवर में जा रहा है, फिर भी प्रीमियम नहीं क्यों नहीं बढ़ा। उसका रोल क्या है, थीटा का। थीटा का बहुत बड़ा रोल है। और जब भी आप ऑप्शन कोई बाय कर लेते हो तो थीटा अपना काम चालू चालू कर देता है। उसी सेंस से वो क्या है, थीटा आपके ना ऑप्शन को मेल्ट करता है, जैसे आइस मेल्ट होती है ना, वैसे ये इसको आपके प्रीमियम को कम करता रहता है टाइम। आप सेम डे, जैसे आपने मान लो 180 का ले लिया मॉर्निंग में 9:15 में, कोई चेंज नहीं आया, तो 15-16 रुपए तो वो आपके सेम डे में ही कम कर देगा। वो भी क्या है, थीटा किसके पास जा रहे हैं, वो सेलर के पास। सेलर का इसमें बहुत बेनिफिट है, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई मैं रिस्क ज्यादा ले रहा हूँ, मुझे कुछ तो बेनिफिट चाहिए चाहिए, तो वो किसको ज्यादा बेनिफिट, थीटा के रूप में सेलर को। अब ये मंडे को कितना रह जाएगा आपका, अगर मंडे को ये खुलता है तो बाजार यही खुलता है, तो ये रह जाएगा आपका 70 या 80 रुपीज, 80 रुपये रह जाएगा। और ट्यूसडे को आपको पता है एक्सपायर होती है, तो ट्यूसडे को ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा आपका 30। ये इसलिए हो रहा है कि जो थीटा 15 था, अब ये जैसे जैसे एक्सपायर पास आ रही है, उसे पता है प्रीमियम कम होता जा रहा है, तो सेलर को क्या है, इसने पहले ही, अब वो क्या है कि अपने उसको रिस्क को कम कर रहा है, क्योंकि अभी उसको लग रहा है कि यहाँ पे तो बाजार में चांसेस बहुत थे कि एक वीक पड़ा हुआ है, कहीं भी निफ्टी जा सकती है, वहां 300 400 पर। अब ये आ गया थर्सडे, तो उसको थोड़ा लग रहा है कि अब निफ्टी इतनी मूवमेंट नहीं करेगी, टाइम कम रह गया, तो उसने क्या करा, प्रीमियम थोड़ा कम कर दिया। और जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, थीटा बढ़ता गया। जैसे थीटा क्या आता है, जब भी कोई शुरू में पहला दिन होता है एक्सपायर का, नेक्स्ट डे का, तो उस टाइम क्या थीटा कम होता रहता है, और जैसे जैसे एक्सपायर पास आती है थीटा बढ़ता रहता है, और वो जाते 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 एंड में क्या हो जाएगा, पूरा 30 एट द मनी है, पूरा 30 रुपए का क्या होगा, टाइम होगा, थीटा होगा, टाइम वैल्यू होगी इसकी 30 रुपए। अगर निफ्टी कहीं नहीं गई तो जीरो हो गई, जीरो हो जाएगा आपका एट द मनी। और इसकी कुछ इंटेंसिव वैल्यू भी होती है, उसके बारे में बात करेंगे, इंटेंसिव वैल्यू क्या होती है, और उसकी इंटेक्स मान ले कि रियल वैल्यू क्या है। अगर निफ्टी यही बंद हो गई तो हमारे प्रीमियम की रियल वैल्यू क्या है, उसकी कोई वैल्यू भी है नहीं है, उसके बारे में अभी आगे बात करते हैं कि वो कैसे काम करती है। अब हम बात करेंगे जो ऑप्शन हमने बाय किया है उसकी कोई वैल्यू भी है, इंसेंटिव वैल्यू कुछ है, मतलब कि रियल वैल्यू कुछ है उसकी। इंटेंसिव वैल्यू का मतलब रियल वैल्यू। मान लो अभी 24,000 में हमने बात कर रहे हैं, 24,000 निफ्टी की, और निफ्टी जो है अपनी 24,000 में ही एक्सपायर हो जाती है, मतलब कि जो उसकी एक्सपायर है ट्यूसडे को 24,000 में ही एक्सपायर हो जाती है। और हमने कॉल बाय कर रखी है मान लो 23,900। इसका प्रीमियम जो है, हम बात करते हैं वेनेसडे की, चल रहा है इसका प्रीमियम 300 रुपए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी इंटेंसिव वैल्यू रियल वैल्यू कितनी है और इसमें टाइम वैल्यू कितनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 24,000 जो है हमें इसे कहते हैं स्पोर्ट्स प्राइस। ये क्या है हमारा स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पे अभी निफ्टी चल रही है, 24,000 में निफ्टी चल रही है, 24,000 स्पोर्ट है। ये क्या है, स्ट्राइक प्राइस, इसको 23,900 का है हमारा जो है स्ट्राइक प्राइस, इसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। अब हम इंसेंटिव वैल्यू कैसे निकालते हैं इसकी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्पोर्ट्स प्राइस है हमारा 24,000 माइनस 23,900 क्या है हमारा स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस उसको कहते हैं जो हमने स्ट्राइक प्राइस बाय कर रखी है, उसे हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। अब ये 100 रुपीज क्या है, इसकी इंटेंसिव वैल्यू है। अगर निफ्टी 24,000 में एक्सपायर होती है तो इस प्रीमियम की वैल्यू कितनी आएगी, 100 रुपए। और जो ये है 200 रुपए जो बचे हमारे, 300 माइनस 100 रुपीज,
₹200 क्या है इसकी टाइम वैल्यू, टाइम इसकी टाइम वैल्यू है। और जैसे आपको पता ही है एक्सपायर पर आती है टाइम वैल्यू खत्म होती है, और एक्सपायर के दिन टाइम वैल्यू अगर निफ्टी वहां तक नहीं गई, एटीएम और आउट द मनी की कॉल के केस में या पुट के केस में दोनों में जीरो हो जाती है। 24,000 क्या है हमारा एटीएम, 24,100 क्या है हमारा ओटीएम, और 23,900 क्या है आईटीएम इन द मनी। जो वैल्यू रहती है वो हमेशा इन द मनी में रहती है। एटीएम और आउट द मनी में कोई वैल्यू नहीं होती। एक्सपायर के दिन जितने भी हैं वो सब जीरो हो जाते हैं। एक एग्जांपल हम पुट का भी ले लेते हैं। अगर हमें पुट के निकालने पड़े, ऐसा तो है नहीं कि आप कॉल को ही बाय करोगे, आपका भी दोनों भी होता है, तेजी का भी होता है और मंदी का भी हो सकता है। अगर मान लो हमें पुट बाय करनी हो तो उसकी कैसे निकालेंगे टेस्ट वैल्यू, 24 स्पोर्ट ले लेते हैं हम। 24,100, 24,100 क्या है इसमें इन द मनी, क्योंकि इसमें हमारा व्यू क्या होता है मंदी का। और 23,900 क्या है इसमें ओटीएम आउट द मनी, ये क्या है एटीएम 24,000, और ये क्या है आईटीएम इन द मनी। क्योंकि इसमें हमारे क्या लगता है कि बाजार टूटेगा तो हमारे फायदा होगा। अब 23,900 में तो बाजार आया नहीं है, 24 से हमारा क्या है एटीएम, और 24,100 से नीचे चला गया क्योंकि ये हो गए आईटीएम। अब इसका हम कैसे निकालते हैं, इसका निकालने का है इंसेंटिव वैल्यू, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पोर्ट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या है हमारा 24,100, और स्पोर्ट क्या है हमारा, ये स्पोर्ट है 24,000। तो इसकी इंटेंसिव वैल्यू कितनी रह गई 100 रुपए। और मान लो इसका प्रीमियम भी 300 है, प्रीमियम इसका मान लो 300 है, तो 300 माइनस 100, 200 रुपए क्या रह गई इसकी टाइम वैल्यू। सबसे ज्यादा जो है अपना थीटा कहाँ पे होता है एटीएम में, क्योंकि जब भी कोई मूवमेंट आती है कॉल पे या पुट पे तो उसका सबसे ज्यादा किस पे फर्क पड़ता है एटीएम से। सबसे ज्यादा पीएम उसके पड़ते हैं एटीएम के, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट आती है, तो सबसे ज्यादा थीटा हमारा क्या आता रहता है एटीएम पे। अब मुझे लग रहा है आपका ये थीटा का व्यू कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे वेगा की, वेगा कैसे काम करता है। अब हम बात करेंगे वेगा की, वेगा है क्या और ये हमारे ऑप्शन पे क्या असर डालता है, इससे हमारा ऑप्शन कितना बढ़ता है और कितना टूटता है। वेगा में वॉलेटिलिटी, अब वॉलेटिलिटी का हमें पता कैसे चलता है आईवी के थ्रू, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब जब आईवी बढ़ती है तो क्या होता है प्रीमियम बढ़ते हैं, और जब आईवी टूटती है तो प्रीमियम कम होते हैं। अब ये आईवी कब बढ़ती है और ये कब टूटती है इसके हम डिटेल में बात करते हैं। आप इस बात को नोट कर लो, जब भी स्टॉक मार्केट टूटती है तो आईवी हमेशा बढ़ती है, और जब भी स्टॉक मार्केट बढ़ती है तो आईवी कम होती है। मोस्टली टाइम ऐसा ही होता है, कभी कभी कुछ चेंजेस हो सकते हैं पर मोस्टली टाइम ऐसा ही होता है। अब एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लो जैसे कोई इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, अब किसी को पता नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी। अब क्या है फेयर है, अब फेयर में क्या होता है कि सेलर के में डर आ जाता है कि पुट के ऑप्शन बढ़ेंगे या कॉल के ऑप्शन बढ़ेंगे, मतलब बाजार टूटेगा या बाजार बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा अपना प्रीमियम बढ़ा देगा। और प्रीमियम जब बढ़ाएगा तो उसमें क्या होगा कि हमारी आईवी बढ़ जाएगी। उस टाइम आईवी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, अब उसको डर लग रहा है कि कहाँ जाएगा बाजार, टूटेगा या बढ़ेगा। अब मान लो जैसे एक एग्जांपल है बजट का ले लेते हैं, अब बजट भी आ रहा है, तो जब तक बजट नहीं डिक्लेयर होता जब तक आईवी हमारी बढ़ी रहती है, और जैसे ही बजट डिक्लेयर होता है फिर क्या है हमारा जो फेयर होता है सेलर के मन में, या जो पैनिक होता है वो कम हो जाता है, उसके बाद आईवी कम हो जाती है। तो आपने कभी नोट करा होगा कि एकदम प्रीमियम टूटते हैं, जैसे कोई इवेंट खत्म होता है तो उस टाइम प्रीमियम टूटते हैं, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है आईवी। और वो हमारा कैसे पता चलता है वेगा के थ्रू। वेगा हमें बताता है कि हमारा प्रीमियम कितना टूटेगा जैसे ही कोई इवेंट खत्म होगा, और जब इवेंट खत्म होता है तो कैसे आपका प्रीमियम टूटता है उसके बारे में बात करते हैं। मान लो अभी हम निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं।
निफ्टी चल रही है 24,000। 24,000 क्या है हमारा स्पोर्ट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस भी कह सकते हैं इसका। इसका प्रीमियम चल रहा है अभी 200 रुपए। ये हम बात करें मान लो एक्सपायर के नेक्स्ट डे, वेडनेसडे की बात करें, 200 रुपए इसका प्रीमियम चल रहा है। और जो इसका वेगा है वो है 15 का, 15 का इसका वेगा है। और जो अभी आईवी चल रही है वो मान लो 17 की चल रही है। अब आईवी अचानक बढ़ जाती है, मान लो बाजार एकदम टूट जाता है तो आईवी अचानक बढ़ जाती है, आईवी अपनी हो गई 19 की। अब इसके हमारे प्रीमियम में क्या असर पड़ेगा, इसके प्रीमियम में हमारा ये असर पड़ेगा, जितना हमारा वेगा है, हमारा वेगा 15 का है और आईवी कितनी बढ़ी है, 17 से 2 पॉइंट बढ़ी है, 19 हो गई, 2 रुपए बढ़ी है। तो जो हमारा प्रीमियम है ये कितने का हो जाएगा, 230 का। क्यों होगा, क्योंकि आईवी बढ़ गई है, आईवी 2 पॉइंट बढ़ी तो ये किसका हो गया, 15 दूनी 30, 30 रुपए हमारा प्रीमियम बढ़ गया। इसलिए इसे कहते हैं कि आईवी जो होती है वोलेटिलिटी, वेगा जिसे कहते हैं, ये बायर का फ्रेंड होता है पर ये इसका बेस्ट फ्रेंड नहीं होता। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये हम आगे बात करेंगे, ये ओनली फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड नहीं है। अब आईवी जैसी बढ़ी, अब मान लो जैसे अब एग्जांपल और ले लेते हैं कि जैसे ही आईवी मान लो कम हो जाती है, अब सब कुछ सामान्य हो गया, अब बाजार फिर थोड़ा सा कवर हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब यहाँ से आईवी जो थी अपनी 19 की, अब यहाँ से फिर ये हो गई अपनी 16 की, 16 की हो गई, आईवी 3 पॉइंट टूट गई है। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा 230 का प्रीमियम था ये 15 मल्टीप्लाई 3, 45 रुपीज कम हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लेना 45, तो ये प्रीमियम कितने का रह जाएगा अपना 185 का, ये प्रीमियम कितने का रह जाएगा अपना 185 का। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये बायर का फ्रेंड तो है पर बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्योंकि अब ये किसके फेवर में चला गया, ये सेलर के फेवर में। क्योंकि जब भी आपको पता है सेलर क्या चाहता है कि प्रीमियम टूटे और बायर क्या चाहता है प्रीमियम बढ़े। तो जैसे ही विक्स बढ़ती है तो ये बायर के फेवर में, विक्स टूटी तो ये क्या होता है सेलर के फेवर में। अब विक्स क्या है, सबकी अलग अलग होती है, स्टॉक की अलग होती है, ऑप्शन की अलग होती है, पर मैं क्या है इंडियन विक्स को देख लेता हूँ, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि विक्स इस टाइम क्या चल रही है। आप अभी गूगल में सर्च मारता इंडियन विक्स, आपको पता जाएगा कि विक्स अपनी क्या चल रही है, और जैसे जैसे उसमें मूवमेंट आती है थोड़ा बहुत मूवमेंट इसमें भी आती है। अब मैं आपको एक लास्ट में ऑप्शन चेंज दे दूंगा, उसमें आप देख लेना आईवी कैसे काम करती है, क्योंकि उसमें पूरा आईवी का आपको दिखा रखा है। अब क्या होगा, जैसे अब मैं बात करता हूँ इवेंट की, अब इवेंट में क्या होता है कि एकदम क्या है कि निफ्टी जैसे चल रही है 24,000, अब ऐसी इवेंट आता है तो 24,000 कभी 200 कभी 300 कभी 400 हो जाती है और कभी टूट भी जाती है, तो उसमें क्या पैनिक होता है। अब जैसे इलेक्शन के टाइम में क्या हुआ कि जैसे निफ्टी अपनी 25 की चल रही है, सॉरी निफ्टी आईवी अपनी 25 की चल रही है आईवी, जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट खत्म हुए तो ये आईवी कितनी की हो जाएगी अपनी 15 की या 16 की, ये आईवी कितनी की रहेगी 15 या 16 की। तो आप लगा लो जितना आपका वेगा है उस हिसाब से आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। मान लो 15 का बीघा है, 10 रुपए आईवी टूट गई तो 150 रुपए आपके प्रीमियम से कम हो गए। आप जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, जैसे इवेंट खत्म होता है तो उसमें क्या होता है जो प्रीमियम होते हैं वो सीधा आधे हो जाते हैं। जब भी आपके फेवर में बाजार जा रहा है, मान लो आपने कॉल प्लस कर दिया, बाजार बढ़ रहा है, फिर भी आपका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, उसका रीजन क्या है वेगा, और वो किससे बदलता है हमारा आईवी से। और बाजार टूट रहा है फिर भी आपका फेवर में नहीं आ रहा, उसका रीजन भी वेगा ही होता है। जैसे ही वेगा टूटा तो उसी दिन प्रीमियम कम हो जाते हैं। तो ये किसके फेवर में चले जाता है, सेलर के फेवर में। और जैसे जैसे एक्सपायर पास आती रहती है वैसी वैसी वेगा कम होता है, क्योंकि वेगा किस पे डिपेंड करता है प्रीमियम में। अब जितना बड़ा प्रीमियम होगा उतना वेगा ज्यादा होगा, क्योंकि अब 200 का प्रीमियम, वेगा 15 का। अब ये तो है नहीं कि कोई 45 रुपए का प्रीमियम चल रहा होगा तो उसे 15 का वेगा हुआ, इतने तो मूवमेंट होगी नहीं, तो उसका वेगा कितना रहेगा 4 का 5 का। और जैसे जैसे एक्सपायर पास आती है वेगा अपना कम होता रहता है। तो ये अपना वेगा का है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो अभी
प्रीमियम चल रहा है 300 का और वेगा चल रही है अपना 20 का, वेगा 20 का है और आईवी यहाँ से 2 पॉइंट टूट जाती है, 2 पॉइंट आईवी टूट जाती है, तो हमारा प्रीमियम कितने का होगा ये आप कमेंटमेंट में मुझे बताना। तो इससे मैं समझ जाऊंगा कि आईवी का आपका समझ आ गया अच्छी तरह कि आईवी कैसे काम करती है। आईवी का बस इतना ही है, ये सारा डिपेंड करता है वॉलिडिटी में। अब आईवी आपको समझ आ गई हुई। अब हम बात करेंगे रो की, आखिर रो है क्या। अब हम बात करते हैं रो की। रो माने इंटरेस्ट रेट। इस रो का कोई ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है कॉल या पुट में, पर जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो पॉजिटिव होता है कॉल ऑप्शन के लिए और नेगेटिव होता है पुट ऑप्शन के लिए। इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट है नहीं, तो इसके बारे में बस इतना आप समझ लो, रो का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट और ये पॉजिटिव है कॉल ऑप्शन के लिए और नेगेटिव है पुट ऑप्शन के लिए। अब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है ऑप्शन गिरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, आगे हम वीडियो और लाते रहेंगे।